सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है यानी बनता है। ये दो शब्द है ना, सु प्लस भाषित, इनसे मिलकर के ये शब्द बनता है सुभाषित, और बहुवचन में सुभाषितानि बन जाता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर होता है तथा भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। आइए इस पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनका हम पाठ करते हैं और उसके बाद उनका हिंदी अर्थ जानते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न है, जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न अनाज, सुभाषितम यानी सुभाषित सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। परंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों पर, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम दिया जाता है। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ दोनों लाइनों का। पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी धरती को, धरती को सत्य के द्वारा धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा तपते यानी तपता है, रवि ही यानी सूर्य, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा वाति यानी बहती है, वायु यानी हवा, च यानी और, यहाँ वायु प्लस च, ये दो शब्द हैं, वायु प्लस च। शब्दार्थ में इसका संधि विच्छेद देखिए एक बार, कहीं होगा वायुश्च का, ये रहा वायुश्च, वायु प्लस च, पवन भी, तो पवन का अर्थ होता है हवा, तो हवा भी सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ, सारा संसार, सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित है, सारा संसार सत्य में ही स्थित है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, वायु भी सत्य के द्वारा बहती है, सब संसार सत्य में स्थित है। तीसरा देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान देने में, तपसी यानी तपस्या में, तप में, शौर्य में, शौर्य यानी वीरता में, बल में, च यानी और, विज्ञाने यानी विशेष ज्ञान में, साइंस में, विनय यानी विनम्रता में, नये यानी न्याय में, विस्मयो न, विस्मय यानी आश्चर्य, न यानी नहीं, ही यानी निश्चित रूप से, कर्तव्य यानी करना चाहिए। विस्मय का अर्थ हुआ आश्चर्य, नहीं यानी नहीं
कर्तव्य यानी करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती बहुरत्ना, बहुत से रत्नों वाली है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, दान में, तप में, बल में और विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में, ये जो और शब्द है च का, यहाँ हमें प्रयुक्त करना है। कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती अनेक रत्नों वाली है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भि रेव, सद्भि प्लस एव, इसका भी एक बार देख लीजिए। शब्दार्थ में दो शब्द हैं, सद्भि प्लस एव। सद्भि का अर्थ होता है सज्जनों के साथ, एव यानी ही। एव शब्द के लिए ही आया है, और सद्भि का अर्थ होता है सज्जनों के साथ। तो सज्जनों के साथ ही सहासीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि यानी सज्जनों के साथ, कुर्वीत यानी करनी चाहिए, संगति में यानी संगति, कंपनी हमें सज्जनों की करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ विवाद यानी झगड़ा, मैत्रीम मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, न यानी नहीं, असद्भि यानी दुर्जनों के साथ, जो सज्जन नहीं है, दुर्जनों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, किंचित दाचरेत, कुछ भी आचरण करना चाहिए, यानी दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता रखनी चाहिए, दुष्टों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया यानी विद्या के, संग्रहेषु यानी संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, अर्जित करने में, च यानी और, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जय जिसने लज्जा छोड़ दी है, शर्म छोड़ दी है, जो निसंकोच रहता है, संकोच रहित होता है, सुखी भवेत् सुखी होता है। अर्थात एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय करने में, भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला, संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है, सुखी होता है। ठीक है, आगे देखिए छठा श्लोक। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति ही लोके, लोके यानी संसार में, क्षमा यानी माफी देना, माफ करना, वशीकृति यानी वशीकरण होता है।
संसार में क्षमा वशीकरण के समान है, यानी किसी को वश में करने वाले मंत्र के समान होता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी सिद्ध किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार, करे यानी हाथ में, यस्य यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है। किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका दुष्ट क्या कर सकता है, क्या करेगा। फिर से एक बार अर्थ देखिए। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा। इसके बाद इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इन श्लोकों में जो शब्द संधि युक्त थे, अर्थात जो शब्द जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, उनको संधि विच्छेद करके भी दिया हुआ है, तो ध्यान से इनको आप देख लीजिए और इनका अर्थ याद कर लीजिए। पहला प्रश्न है,